नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आउटसाइड स्टडी पॉइंट पे। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ चैप्टर के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में हम समय पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि घन होता क्या है, पूर्ण घन होते क्या है, घनमूल होता क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि वर्गमूल के अंदर है घनमूल 15,625 को सरल करें। 15,625 को सरल करें। सबसे पहले हम इस घनमूल 15,625 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके 15,625 के फैक्टर 15,625 के फैक्टर कर लेंगे। तो ये 5 3 से कटेगा, देखते नहीं देखते 3 से कटता है या नहीं कटता। तो हम इन सब सारे अंकों को जोड़ के देख लेंगे। यदि जो अंक जोड़ कर आएगा वो 3 से कटता है तो वो ये 3 से कट जाएगा। 1 और 5 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 जो 3 से नहीं कटने का, इसलिए 5 से ही काट लेंगे हम। 5 से 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे हम। 5 से 5 छंग 30, बचे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे हम। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेंगे हम। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हमें पहले क्या याद करना? घन। तो घन में हम क्या करते हैं? 3 3 के पेड़ बना लेते। जिसका पेड़ 3 3 का पेड़ में से एक अंक बाहर ले लेंगे। जो जिसका पेड़ बनाएंगे इसमें से 5 एक बाहर आ गया, इसमें से 5 एक बाहर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्गमूल इसका मान कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5। ठीक, 5 इंटू 5। तो अब हम कर सकते हैं कि वर्गमूल 25। हम जानते हैं कि वर्गमूल 25 का मान कितना होता है? 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसे ही पूछा गया है कि हमसे कहा गया है कि घनमूल 1 माइनस 127/343 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर में हम बढ़ते। इसमें हमसे कहा गया है कि घनमूल 1 माइनस 127/343। तो समय पहले हम क्या करेंगे? इसे हम इस सबको हम सरल भिन्न में बना लेंगे। सरल भिन्न में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें इसकी गुणा और इसमें जो गुणा होगा आएगा इसमें से इसे घटा लिया जाएगा। तो हम इसे हल करते हैं। पहले 1 माइनस 127/343 को हम हल कर लेंगे। जो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 343 एकम 343 माइनस 127 बटे 343 माइनस 127/343। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से ले ली दाई 13, 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गए 1, 216/343। तो हम इसके स्थान पर ये रख लेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि घनमूल 1 माइनस 127/343 को स्थान पर हम लिख देंगे घनमूल 216/343। अब यदि हमें पता है कि 216/343 को इसके स्थान पर लिख देंगे।
तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लिख सकते हैं कि घनमूल 1 माइनस 127/343 बराबर लिख सकते हैं कि घनमूल 216/343। तो यदि हम घनमूल हम जानते हैं कि घनमूल किसका होता 6 का, ठीक, और 343 होता 7 का, क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और यदि हम पे नहीं आते तो याद भी नहीं है तो हम इसे सोल्व करके कर सकते हैं। जैसे कि 216 को हमें घनमूल पूछा तो इससे हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर हमने काटा 2 पंजे 10, 2 चौका 8। फिर काट लिया हमने 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से काट लिया, 3 नीम 27। फिर 3 से काट लिया, 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। एक 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें से एक 3 बार, इसमें से 2 एक बार, 2 इंटू 3 बराबर 6, ठीक। और इसी प्रकार हम कर सकते हैं इसका 343 को हम 7 से काट लेंगे। 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। फिर 7 से काट लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 7 का एक पेड़ ये बन गया। तो हम इस पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके स्थान पे लिख लेते हैं हम। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 में से एक क्यूब बन गया, इसमें 3 का पेड़ बन गया, तो इसमें से एक 7 बार आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसका मान हो गया 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमसे इसी तरह का सवाल पूछा गया है कि घनमूल 4 सही। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि घनमूल 4 सही 12/125 का मान ज्ञात कीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसे मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे। 4 सही 12/125 को चेंज कर लेंगे। तो हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, और जो गुणा करके जो योग आएगा उसका योग इसमें ये जोड़ दिया जाएगा। तो हम करेंगे 4 इंटू 125 प्लस 12/125। तो हम लिख सकते हैं कि 125 पंजे 500 और प्लस 12, 512/125। तो हम इस मान को इसमें लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि 512/125। यदि हमें इनके मान याद हो, घनमूल याद है, 512 किसका घन होता है, किसका घनमूल होता है, यह होता है 512 6 का, ये होता 5 का। यदि हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इन्हें सोल्व कर लेंगे। पहले हम 512 को सोल्व कर लेते हैं। 512 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काट लेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेंगे हम इसे, 16 बार चला जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 8 बार चला जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 4 बार चला जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 बार चला जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, फिर 1 बार से हो गया। तो हम इसमें घनमूल पूछा इसलिए 3 के पेड़ बना लेंगे। एक पेड़ इसमें बनने 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक 3 का ये बन गया घन, एक 3 का ये बन गया। इसमें से 2 इंटू एक, इसमें से 2 आ गया बाहर, एक इसमें से 2 बाहर आ गया, एक इसमें से 2, एक इसमें से 2 बाहर आ गया, एक इसमें से 2 बाहर आ गया। तो हम सॉरी ये 8 का होता, 8 का। तो हम क्या,
इसी प्रकार हम 125 का कर सकते हैं। 125 को लिख सकते हैं हम 125, 5 से काट लेंगे 5 पंजे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेंगे 5, एकम 5। तो इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हमारा आ गया। इसमें से जो 5 एक बाहर आ गया 5, तो हम लिख सकते हैं इसका मान 5। तो 112 का घन कितना हो, 512 का घन होता 8, घनमूल होता 8, और 125 का घनमूल होता 5। तो इसका आंसर हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि घनमूल 8 सही एक वर्गमूल 125 भाग 15 बटे घनमूल 64 इंटू घनमूल 216 बटे वर्गमूल 81 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो कि घनमूल 8 बटे वर्गमूल 25 भाग 15 बटे घनमूल 64 इंटू घनमूल 216 बटे वर्गमूल 81। यदि हमें मान याद होंगे तो हम इसके मान तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि घनमूल 8 का मान कितना होता है 2 बटे वर्गमूल 25 का मान 5 भाग 15 बटे, और हम जानते हैं कि 64 घनमूल 64 का मान होता 15 बटे घनमूल 64 का मान होता है 4 इंटू घनमूल 216 का मान होता है 6, वर्गमूल 81 का मान होता है 9। तो हम सब पहले इन दोनों को हल कर लेंगे इस पार्ट को। तो हम इस पार्ट को हल करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 इसे गुणा कर लेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करके 4/15 कर देंगे इंटू 6/9। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सोल्व कर लेंगे। तो हम सोल्व कर सकते हैं कि 4 दूनी 8 बटे 5 गुणा 15 गुणा 6/9। इसे काट सकते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 16 बटे 5 पंजे 15 पंजे 75 इंटू 3 बराबर 5 पंजे 5 तिया 15 का 5, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 1 22, 225/16। यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है, कुछ खास नहीं है, बस छोटे छोटे चीजों को समय पहले हम क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे 49 को, फिर 49 का वर्गमूल निकालने का वर्गमूल आ जाएगा 7, 7 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 729। 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 729 का घनमूल होता है ये 729। 729 का घनमूल होता है हमारा, हम देख सकते हैं कि 729 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49 निम्मा 9 का वर्गमूल घनमूल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, कहा कुछ नहीं है, बस इसमें कहा गया है कि ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 49 का मान होता है 7। 7 को हमने इसमें जोड़ दिया 722 में, 722 में 7 को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 729। 729 किसका घनमूल होता है 9 का, 9 का घनमूल कितना 9 आ गया, 9 को 16 में जोड़ दिया कितना हो गया 25। 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, 5 हमने इसमें जोड़ दिया 64। 5 को 59 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 किसका घनमूल होता है, घनमूल होता है हमारे पास 64, घनमूल होता है हमारे पास 4 का। 4 को फिर 21 में जोड़ दिया तो 21 का 21 4 25, 25